वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। हम सीटेट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं इन वीडियोस के अंदर। तो आज जो हम लेकर के आए हैं वो है क्लास 8 सिविक्स का। ठीक है, मतलब वीडियो का 8वां पार्ट या 8वां लेसन जो भी आप कह सकते हैं वो है ये सिविक्स से रिलेटेड, यानी कि पॉलिटिकल साइंस आप इसको कह सकते हैं, इससे रिलेटेड। और हमारा जो फोकस है वो है 55 आउट ऑफ 60 मिनिमम, क्योंकि 60 नंबर के आपके सवाल आने वाले हैं, 15 नंबर जो है पेडोलॉजी के होंगे, बट 45 जो हैं वो हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस के होते हैं, यानी सिविक्स के होते हैं। तो तीनों ही आपको पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। भ्रम में मत रहिएगा कि इजीली पास हो जाएंगे, छठी से 8वीं तक ही हैं, क्योंकि बात कैसी भी हो इसका जो सक्सेस रेट रहा है वो 10 से 12% ही रहा है। इससे ज़्यादा बच्चे पास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इसी प्रकार से भ्रम में रहते हैं। तो पढ़ना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है समझना, सुनना। ठीक है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो क्लास 8 हमने पिछले में, यानी कि क्लास 7 की वीडियो में आपने देखा होगा, जिसमें हमने पार्ट 4 को डिस्कस किया था, जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड था। इसमें हम उससे आगे पार्ट 4A को डिस्कस करेंगे, जो मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे इसके अंदर, उससे रिलेटेड होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रूस से लिया है, रसिया से लिया है हमारे संविधान के अंदर, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। और वीडियोस आप स्टार्टिंग से देखते रहिए, मतलब स्टार्टिंग की वीडियोस से भी देखते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि भाई आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो हिस्ट्री की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, सिविक्स की भी अवेलेबल हैं, जियोग्राफी की भी अवेलेबल हैं, पहले की भी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी हैं। तो पेपर 2 एसएसटी के लिए तो पूरा का पूरा जो है ये, मतलब कंप्लीट 56 भोग है एकदम सीटेट के लिए आपके। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बशर्ते ये कि आप तैयारी अपनी कैसी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप तैयारी अच्छी कर रहे हैं तो चलिए चलते हैं। लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चलिए, तो हम भाग 4A यानी कि भाग भाग 4 का, यानी पार्ट 4A को, आर्टिकल नंबर 51A को डिस्कस करेंगे। तो यहीं पर क्वेश्चन बन जाता है, देखिए कैसा, कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पहले तो हमने किस देश से लिया है, तो रूस से हमने लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो वो आर्टिकल नंबर 51A से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, यहीं पर सवाल बनेगा। और किस पार्ट में है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है ये, तो पार्ट 4A के अंदर है। यहाँ पर आपको एक दो सवाल ईजिली मिल गए होंगे। ठीक है, तो इसको आपको देखना है। 11 जो है मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, पहले 8 थे, 10 हुए, 11 हुए, तो 11 के 11 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलते हैं। उससे पहले आप समझिए मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो भी इसमें संशोधन किए गए हैं उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट इसमें ऊपर ही बताया गया है। 29 मई 1978 1978 को संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसाएं देने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई थी। सरदार स्वर्ण सिंह जो थे इसके अध्यक्ष थे। एक गठित समिति जो है वो गठित की गई, बनाई गई सरदार स्वर्ण सिंह के अंतर्गत। कब? 29 मई 1978 को। स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी संपत्ति में, यानी अपनी जो उनकी बातें थी उसमें 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया। जिस प्रकार से आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं इस देश में, 6 मौलिक अधिकार हैं आपके, उसी प्रकार से मतलब देश ने आपको 6 ऐसी चीज़ें दी हैं जो देश आपको प्रोवाइड करेगा, पर बदले में आपसे 11 ऐसी चीज़ें मांगी है उसने कि जो आपको करना चाहिए। बाध्य नहीं किया गया है कि आप नहीं करेंगे, बट अगर आप नहीं करेंगे या नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, आईपीसी की धाराएं आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं। तो आईपीसी की धारा को हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो सवाल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। इन फ्यूचर जब हम इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेंगे तब हम इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की धाराएं भी पढ़ेंगे, कौन सी धाराओं में क्या बात जो है वो लिखी गई हैं। तो चैनल पर आप सभी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ जो है माइंड में है, बट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए और आप सभी का साथ चाहिए, तो साथ जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आईपीसी की धाराएं हम डिस्कस करेंगे बट इस वीडियो में नहीं। तो अगर आप, देश आपसे चाहता है कि भाई आप 11 ऐसे काम उसके प्रति करिए, देश के प्रति, और देश आपको बदले में 6 जो है मौलिक अधिकार देगा, और 6 मौलिक अधिकार की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, समझे? ऐसा मत, वो मत करना हम 11 दें वो 6 दें, ऐसा मत करना। तो ये ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने सुझाव दिया कि भाई 8 मिनिमम ऐसे मौलिक कर्तव्य होने चाहिए प्रत्येक नागरिक के, जो इस देश में रहता है, जो वो देश के लिए करना चाहे। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, ठीक है, जो भी इन्होंने रिसर्च किया था इसके आधार पर
42वें संविधान संशोधन अधिनियम कब, 42 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, इससे काफी सारे सवाल बने हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। ये जो अमेंडमेंट हुआ है 1976 में, इसमें काफी सारे सवाल जो है आपको बनेंगे और बनते हुए अब तक दिख रहे होंगे अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 51A में संविधान में जोड़ दिया गया इसको, और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल कर दिया गया। यानी कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये कब जोड़े गए थे, तो ये 1976 में जोड़े गए थे। तो जब जोड़े गए थे तब कितनी थी इनकी संख्या, तो अब इनकी संख्या थी 10, पर वर्तमान में 11 है। तो वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन, तो देखिए एक 42वां, एक 86वां और एक 44वां, ये 3 संशोधन आपको याद होने चाहिए। इससे आपको, आप जो भी वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे सवाल एकदम माइंड में हिट कर रहे होंगे, ठीक है। तो 86 जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो कि 2002 में हुआ था, इसमें एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ये मौलिक कर्तव्य जो है मिला करके, यानी कि इसको जो जोड़ा गया 2002 वाले को, तो हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो 11 हो गई हैं। यानी कि प्रेजेंट टाइम में हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, तो 11 हैं। अब प्रत्येक एनसीईआरटी की किताब खोलेंगे आपको सबसे पहले पन्ने पर मिल जाएगा हमारे मौलिक कर्तव्य, जिसको हम पढ़ते नहीं है, पढ़ना चाहिए उसको। जिस देश में आप रह रहे हैं उसके प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं, उसको आपको निभाना है। तो चलिए उन सभी कर्तव्यों को देखते हैं जो हमारे इस देश के प्रति हमारे कर्तव्य हैं। हम प्रतिबद्ध है उसको करने के लिए और हमें करना भी चाहिए। उसमें इफ नो नहीं होना चाहिए कि भाई करूं नहीं करूं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जब आप मौलिक अधिकार मांगने में हिचकिचाते नहीं है तो मौलिक कर्तव्य में क्यों हिचकिचाना। चलिए उनको भी देखते हैं। तो देखिए संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, ये अभी आपके सामने आ चुके हैं। 11 हैं, 11 के 11 को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले 10 थे, सुझाव में 8 बताए गए थे, जोड़े जब गए तब 10 जोड़े गए, और अभी जो है 2002 में एक और जोड़ा गया जिसको मिलाकर के 11 हो गए। किसमें है ये, आर्टिकल नंबर 51A में है, ध्यान रखिएगा इसको। तो देखिए पहला कर्तव्य हमारा क्या है, संविधान का पालन करें। जो भारतीय संविधान है इसका आपको पालन करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करेंगे। यानी कि इस देश के अंदर आपको राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, जो भी राष्ट्र से रिलेटेड संस्थाएं हैं और जो भी संविधान के आदर्श हैं उन सभी का आपको क्या करना है, पालन करना है, शांतिपूर्वक उन सभी को मानना है। और अगर आपको कुछ हिचकिचाहट, कुछ मतलब सवाल है वगैरह कुछ भी है, तो अब ऐसे लड़ झगड़ के नहीं करना है आपको, कुछ भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये कितनी पहली चीज इतनी बढ़िया बताइए कि आप जिस देश में रहते हैं उससे रिलेटेड हर एक चीजों को आपको क्या करना है, उनके आदर करना है, ठीक है। दूसरा देखिए हमारा क्या कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी प्रत्येक व्यक्ति जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना अहम रोल, अपना अहम किरदार निभाया था, उन सभी के जो आदर्श हैं वो प्रत्येक प्रत्येक दिन, हर दिन प्रत्येक व्यक्ति के दिलों में संजोए रखने हैं। उनके प्रति आदर होना चाहिए। उनके जो उस वक्त कर्म है, जो उन्होंने हमारे लिए जान दे दिया है अपना, उनका हमारे को क्या करना है, पालन करना है। उनका, उनके उन आदर्शों का ख्याल रखना है और उनके प्रति जो है ना हमारे को अच्छी भावना रखनी है, बुरी भावना नहीं रखनी है। आजकल बहुत सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि गांधी जी की फोटो लगा कर नीचे इतनी गंदी गंदी बातें लिखी होती है। ऐसा गांधी जी ने कभी नहीं बोला था। अब गांधी जी के बारे में तब कहना जब आप गांधी जी बन जाओ, या किसी भी व्यक्ति के लिए, या भगत सिंह के लिए, या अब ये व्यक्ति ऐसे हैं जो मतलब अब पैदा नहीं होंगे, कभी पैदा नहीं हो सकते। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, गांधी कभी पैदा नहीं हो सकते ये, समझे। तो आप जो है ना अपने आप को समझते बहुत गरम दल के व्यक्ति, नरम दल के व्यक्ति, लेकिन आप ऐसे नहीं बन सकते। उन्होंने उस वक्त जो किया हमारे देश को आजाद करने में, जो भी उनका योगदान रहा, वो योगदान हमारे लिए अहम है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज हम आजाद नहीं होते और कोड़े खा रहे होते हम बढ़िया से। तो जितनी अभी हवा पंजी दिख रही है ना, सब निकल जाता। इसलिए जो भी हमें मिला है आज, हम जो भी इस देश के अंदर कर सकते हैं, वो उन व्यक्तियों के कारण मिला है, उन महान व्यक्तियों के कारण मिला है, महान आत्माओं के कारण मिला है। उनके प्रति आपको जो है एकदम आदर्श, उनके जो भी आदर्श है उनके प्रति आपको आदर रखनी है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी बात में कहा गया है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और इसको अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। भारत आपको पता है कि विविधताओं का देश है, हर एक चीज़ हमारे देश में अलग है। विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, रंग, इवन कपड़ों में, खाने में, सब में जो है
विभिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी विभिन्नताओं में एकताओं का देश है ये। नेहरू जी ने बोला था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये नेहरू जी ने बोला है और हमें इसको मानना है और इसको बना के रखना है। भारत की एकता कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, संप्रभुता पर कभी भी, संप्रभुता पर भारत की कभी भी आंच नहीं आने देना और इसकी अखंडता को बनाए रखना है, ये हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्यों से हम कभी विमुख नहीं हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। पांचवी बात देखिए क्या चौथी बात देखिए क्या है, देश की रक्षा करेंगे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे। अभी हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे पास आर्मी है जो दिन रात हमारे लिए मेहनत कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहां पर काम करेंगे और हम देश के अंदर कुछ भी करेंगे। हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितना देश बाहर से है ना, बॉर्डर पे है, उतना ही देश अंदर भी है, या उससे ज़्यादा ही अंदर। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम देश की रक्षा करेंगे। और कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाए जब हमें देश के लिए जाना पड़े, मरना पड़े, लड़ना पड़े, हम वहाँ पर जाएंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे बिना हिचकिचाए एकदम। ये हमारा कर्तव्य है। बाकी हमारी आर्मी तो वर्ल्ड बेस्ट आर्मी है, मतलब नहीं, ऐसे व्यक्ति नहीं है कहीं पर जो आर्मी में खड़े हैं। सल्यूट है ऐसे नौजवानों को, सभी जवानों को, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, हमारे लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, हमारे देश को। और कितना मतलब आवाज़ नहीं निकलती है उनके बारे में बोलने में, और वो उनको बिल्कुल भी क्रेडिट भी नहीं चाहिए होता इन चीज़ों का। तो इस तरह की ये महान आत्माएं होती हैं, ये अवतार लेती हैं, पैदा नहीं होती। ध्यान रखिएगा इसका। तो आप कितने भी बड़े हैं, आप उनसे बड़े नहीं हो सकते, तो उनके प्रति आपको आदर रखना है। पांचवी बात देखिए क्या है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। यानी भारत के जितने भी लोग हैं वो एक समान है। भेदभाव को खत्म करने की इसमें बात की गई है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, भाषा से रिलेटेड हो, किसी प्रदेश से रिलेटेड हो, किसी वर्ग से रिलेटेड हो, किसी भी प्रकार की जो भेदभाव है उसको क्या करना है, हमें खत्म करना है। आपस में भाईचारा जो बना के रखना है, स्त्रियों का सम्मान करना है, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। प्रत्येक स्त्री, चाहे फिर चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे किसी की बहन हो, किसी की माता हो, पिता हो, जो भी है, उनका हमें क्या करना है, सम्मान करना है, आदर करना है। और उनको भी क्या करना है, पुरुषों के लिए भी क्या करना है भाई, उनको भी पुरुषों के लिए आदर भावना करनी है। ऐसा नहीं कि वो भी कुछ करेंगी। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जिनको हमने 5 अभी देखे। देखिए छठा, देखिए कितनी अच्छी बात की गई है कि हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करेंगे। हमारा जो कल्चर है, भारत का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, इसको हमें बना के रखना है। इसको हमें समझना है कि ये कल्चर कैसा चलता आया। आज पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश रह गया है जिसका जो बेस है ना, रूट, भारत का जो रूट है आज भी वैसा का वैसा ही है। और ये हमारी यूनिटी है, समझे। जिस दिन हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी उस दिन भारत खत्म हो जाएगा। इसकी संस्कृति को बचा के रखना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। और आजकल हम क्या करते हैं, हम टिकटॉक पे नाच रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। अरे यार, वहाँ के लोग तो हमारे कल्चर को अपना रहे हैं और हम उनके कल्चर को अपना रहे हैं। कितनी बुरी चीज़ है, कितने बुरे संगतों में हम फंसे हुए हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि का विकास नहीं हुआ। उम्र बढ़ गई है लेकिन बुद्धि में कुछ वो नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं क्या चल रहा है। बस हमारे को सुविधाएं चाहिए, ये दे दो वो दे दो, मांगने की आदत चली गई है। मांगने की आदत हो गई है, चली क्या गई है, हो गई चुकी है पूरी की पूरी। बचपन से लेके मांगते आ रहे हैं, मम्मी दूध दे, खाना दे, ये दे वो दे, नौकरी दे, फलाना दे, राशन दे, ये दे वो दे, अच्छी सांस दे, अच्छा वो दे। देने की बात करो आप, समझे। यहाँ पर देने की बात करी, यहाँ पर कर्तव्य की बात हो रही है। तो उस लेवल पर आओ, अपने बुद्धि का विकास करो। और अगर विकास नहीं कर सकते तो देखो उन लोगों को जो आपके ही देश में रहते हैं। रतन टाटा हो गए, इतने सारे व्यक्ति हैं रतन टाटा की जैसा है, जिन्होंने इतने सारे कार्य करे हैं हमारे देश के लिए और एकदम प्रेरणा के स्रोत हैं ये सभी। हमारे देश की बात कर रहा हूँ, जो इसरो में चीफ बैठे हुए हैं उनको देखिए। कितने सारे लोग हैं जिनका तो हमें शायद नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन हमें टिकटॉक स्टार के नाम पता है, हमें इंस्टाग्राम स्टार के नाम पता है, हमें बॉलीवुड के स्टार का नाम पता है, फलाना पता है, ढिमकाना पता है। लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया को चला रहे हैं उनका हमें कुछ नहीं पता। अरे जिस दिन वो नहीं रहेंगे ना, उस दिन बचोगे नहीं भाई, क्या करोगे। जिस टेक्नोलॉजी का तुम यूज कर रहे हो वो किसी ने बनाई है, और बनाई नहीं है उसको, वो डेली इम्प्रूव भी कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है। आप उसको पता ही नहीं है आपको उसके बारे में, लेकिन आपको उसका पता है जो उस टेक्नोलॉजी पे आकर के नाच के चला जाता है। नाचने से सब कुछ नहीं होता, अगर नाचने से सब कुछ होता है ना, समझे, समझ गए होंगे अब आप। तो इसका ध्यान रखना, हमारी जो संस्कृति है उसको हमें बना के रखना है, बचा के रखना है। और एक दूसरे को क्या करना है, इसके बारे में भी बताना है, ताकि आपस में भाईचारा भी बना रहे। सातवीं बात देखिए क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं।
यानी प्राकृतिक पर्यावरण जो है हमारा, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, जिसके अंतर्गत जंगल आते हों, पेड़ पौधे आते हैं, झील, नदियाँ, पानी, जो जीव जंतु होते हैं, उन सभी की हमें रक्षा करनी है। ठीक है, प्रत्येक प्राणी के लिए, केवल ह्यूमंस के लिए ही नहीं, केवल मेंस के लिए या केवल फीमेल्स के लिए नहीं, प्रत्येक प्राणी के लिए, सभी के प्रति आपको क्या करना है, दया भाव रखना है। इतनी बेहतरीन बात है हमारे संविधान के अंदर, अपने आप में मतलब अपने आप में महत्तम है, तभी हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के बावजूद सबसे बेहतरीन संविधान है। समझे? प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या करना, हमारे को दया भाव रखना ही है। 8वीं बात देखिए क्या बोला गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। हमें साइंटिफिकली इंप्रूव करना है अपने आप को, आपस में मानवतावाद भी रखना है। ऐसा नहीं कि आजकल का टाइम ऐसा हो गया कि एक आदमी एक्सीडेंट से अगर रोड पे पड़ा हुआ है तो 10 लोग जो खड़े होते हैं ना, सब अपने आप को एक जर्नलिस्ट समझते हैं और तुरंत कैमरा निकाल करके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। उसमें से कुछ ही वो लोग होते हैं या कुछ होते ही नहीं है जो उसकी हेल्प भी करे। तो मानवतावाद खत्म होती जा रही है, ये गलत बात है। क्योंकि कल को आप किसी सिचुएशन में फंस गए तो पछताने के बाद फिर कि उसके अलावा आपके पास कुछ मिलेगा नहीं। और तीसरी बात देखिए कितनी बेहतरीन बोली है, ज्ञान अर्जन। ज्ञान को अर्जन करने की जो भी तरीके हैं उसको हम सुधार करेंगे, उसके अंदर एक से एक रिफॉर्म करेंगे, ताकि इजी और बहुत ही जल्दी अच्छे ज्ञान का हमारे दिमाग के अंदर सृजन हो सके और हम देश को बढ़ाने में अपना सहयोग कर सके। 9वीं बात देखिए क्या कहा गया है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। सार्वजनिक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं जैसे कि मैदान हो गए, खेल के मैदान हो गए, ठीक है, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, ये जो भी है, जो आपकी पर्सनल संपत्ति नहीं है, गवर्नमेंट की संपत्ति है उसका, या कंट्री की संपत्ति है, उसका आपको ध्यान रखना है, उसको सुरक्षित रखना है। हम स्कूल जाएंगे, स्कूल का गेट तोड़ देंगे, बेंच तोड़ देते हैं। अरे भैया अपने घर में तोड़ के देखो ना एक बार, एक गिलास भी, तब पता चलेगा तुम्हारे को। तुम वहां जाकर के बेंचे तोड़ाते हो, गेटे तोड़ाते हो, शीशा तोड़ाते हो, पता नहीं क्या क्या करते हैं। टीचर्स जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ियों पे पत्थर मार के गाड़ियां तोड़ देते हैं। तो ये चीजें गलत है। इतना तोड़ने का शौक है तो घर में तोड़ के देखो, एक दिन घर तोड़वा दो अपना, फिर पिताजी बताएंगे आपको संपत्ति क्या होता है, कैसे अर्जित की जाती है। तो आपको सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है, लड़ना भी नहीं है, एकदम अहिंसा वाला देश है हमारा, हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, ये 9वीं बात है हमारे लिए, 9वां कर्तव्य है हमारा। ये केवल बातें नहीं है, कर्तव्य जो हमें करना है। बाध्य नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप इस प्रकार की चीजें नहीं करती, मतलब आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो भैया ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं किया जाएगा। फिर एक साथ आईपीसी की धाराएं लगेंगी, फिर पकड़ के ले गया ना, तो फिर समझ रहे हैं आप। 10वीं बात देखिए क्या कहा गया है, यानी कि 10वां कर्तव्य हमारा क्या है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। व्यक्तिगत यानी जो इंडिविजुअल लोग काम करते हैं, जो ग्रुप्स में लोग काम करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में हम क्या करेंगे, उत्कर्ष की भावना से, एकदम मतलब अंदर से उत्साह की भावना से हम बढ़ेंगे आगे। और सतत प्रयास करेंगे, एकदम कंटिन्यू रहेंगे इसके अंदर। कंटिन्यू क्या करेंगे, हम इंप्रूव करेंगे, कंटिन्यू एफर्ट्स लगाएंगे, जिससे हमारा देश कंटिन्यू आगे बढ़ते रहे और देश जो है हमारा वो एक से एक उपलब्धियों को हासिल करे। ये विश्व गुरु था हमारा देश, विश्व गुरु, और हमें दोबारा इसको विश्व गुरु बनाना है। प्रत्येक देश इस देश के सामने झुकना चाहिए, ऐसा देश हमारा होना चाहिए। इसके लिए आपको, हमको, हम सभी को प्रयास करना है। और जो आखिरी कर्तव्य है हमारा, जिसको 2002 में जोड़ा गया था, वो ये है कि ये बेसिकली अभिभावकों के लिए है, यानी कि पेरेंट्स के लिए है। जो भी अभिभावक हैं उनका ये कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को, जो भी उनके पास 2 हैं 3 हैं, जितने भी बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि उनको वो शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दे। ये नहीं कि उनको फैक्ट्री में काम कराए। और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, जो उनको देना ही है और ये उनका राइट भी है। तो ये 11वां हमारा कर्तव्य है, जो बेसिकली पेरेंट्स के लिए है। तो देखिए कितनी बेहतरीन चीजें यहाँ पर बताई गई है। 11 के 11 कर्तव्य इतने बेहतरीन है। अगर हम ये 11 काम करते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, हमारे देश में युद्ध वगैरह, लड़ाइयाँ, मतलब इंटरनल लड़ाई नहीं होगी कभी भी। बाहर तो हम निपट लेंगे किसी से भी, बाहर के लिए तो हमारी सेना काफी है, कोई नहीं लड़ सकता उससे। लेकिन इंटरनल जो हमारे देश के अंदर जो इतने भेदभाव, इतनी असमानताएं जो हैं, इतने जो मूढ़ बुद्धि के लोग हैं, इससे हमें क्या करना है, बचना है। और उनको मारना नहीं है, उनकी मूढ़ बुद्धि को, उनकी जड़ बुद्धि को क्या करना है, इंप्रूव करना है। समझे, ये हमारा काम है। ये हमारे 11
मौलिक कर्तव्य हैं जो कि आर्टिकल नंबर 51A में लिखे गए हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है, लगी ही होगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इसको सभी के साथ। ये तो ऐसी चीज़ है जो सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। आप पीडीएफ्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है स्टडी ब्लॉक एडू या स्टडी ब्लॉक एजुकेशन। वहाँ पर आपको तरह तरह की पीडीएफ्स, तरह तरह के नोट्स, सॉल्यूशंस और बुक्स वगैरह की पीडीएफ जो है वो आपको मिलती रहेगी, समझे। और ये जो हमारा चैप्टर था जिसका नाम था मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि पार्ट 4A आर्टिकल नंबर 51A के अंतर्गत लिखे गए हैं। जो स्टार्टिंग में 10 थे अब 11 हैं। किसको कब जोड़ा गया ये आपको पता चल गया, समझ गए काफ़ी अच्छे से। और प्रिपरेशन तो गजब होने वाली है, इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, कोई टेंशन मत लीजिए। एग्जाम से पहले आपका एसएसटी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं आप, इनको भी देख सकते हैं, दोनों बार की हमने वीडियोस बना रखी हैं। कोई टेंशन नहीं होने वाली है इसके लिए, और हम जल्द ही और सब्जेक्ट भी ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 8 हमारा सिविक्स का यहाँ पर कंप्लीट होता है। लाइक शेयर करिएगा जरूर, सभी के साथ शेयर करिए, ये तो वो चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।